मैंने एक कहानी सुनी, और ये कहानी कम से कम 100 बार सुनी होगी आपने, पक गए होंगे इसे सुन के। तो एक बार और सुनो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो मेरे को कहानी सुनाई। देखो मास्टरों को कैसे सेट करते हैं, आपको भी तो करने हैं ना अपनी टीम में। तो मैं कहानी इसलिए नहीं सुना रहा आपको कि आपको सेट करना है, आपने तो सुन रखी है। अब आपको इसलिए सुना रहा हूं कैसे किसी टीचर को सेट करना है आपको अपनी टीम में और प्यारी लैंग में, उसके लिए सुना रहा, आप ध्यान से सुनना। तो मेरे को बोला कि माधव जी ऐसे कहानी सुनाई, एक दूर राज्य में एक नदी बहती थी, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पे बंदर झूल रहे थे, बंदरिया। और वहीं पर एक राजकुमारी और वहां पर शिकार करने के लिए आई हुई थी। और उसी समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि आज की बहुत शुभ घड़ी है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है। और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदरिया अगर पेड़ से छलांग लगाता है नदी के अंदर, तो खूबसूरत सा राजकुमार बन जाएगा या खूबसूरत राजकुमारी बन जाएगी। जब ये बात सारे बंदरियाओं ने सुनी और वहीं पर दूर राजकुमारी भी सुन रही थी आकाशवाणी को, तभी उसने देखा कि पेड़ पे हलचल होना शुरू हुई। उसने सोचा सारे कूद जाएंगे, पेड़ पे हलचल तो हुई लेकिन सारे बंदर इधर से उधर दूसरी डाल पे कूद गए, नीचे नहीं कूदे। एक कूदे, एक बंदर उसमें से कूद गया और कूद गया तो देखा बंदर तो निकला ही नहीं उसमें से। राजकुमारी वहां से ध्यान से देख रही थी, उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार नदी में से बाहर निकला। वो समझ गई आकाशवाणी का असर है, आकाशवाणी सच्ची थी। सुंदर सा राजकुमार जब किनारे में बाहर आया, तुरंत उसने बोला रथ को आगे लेके चलो। रथ को आगे लेके जाया गया और उस राजकुमार जो बंदर था उससे पूछा कि हमने सारी घटना को देखा और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आकाशवाणी हुई तो आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप कूदे और कोई नहीं कूदा इसमें से। तो बंदर जो राजकुमार बन चुका था उसने बोला, राजकुमारी जी, आकाशवाणी में बोला गया कि जो भी इस घड़ी में कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि कूद लेते हैं, बढ़िया है, जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कूद लेते हैं। राजकुमार बन गए तो बढ़िया, नहीं बंदर तो हैं। ओहो, और उसमें रिस्क नहीं है कोई, बंदर से नीचे डिमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन ही हो सकता है।